अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट। और 10-11 बजे का टाइम है और अभी मैं उठी थी तो मैंने जल्दी से बेड सारा सेट कर लिया, क्योंकि इरा जो थी वो हसीब के पास थी। हसीब इरा को लेके गए थे बाहर धूप लगवाने के लिए। तो जी अभी मैंने कहा कि आप उसको धूप लगवा लाएँ और मैं कमरा सेट कर लेती हूँ। तो वो आ गए उसको धूप लगवा के और वो सो गई थी फिर। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, थोड़ी सी कमरे की लाइट जो है वो डिम कर दें और इसको जो है वो सुलाएं। मैंने इसके जाके जल्दी से बाकी के काम कर रहा हूँ, जैसे कि फीडर वगैरह इसके वॉश करने होते हैं और कपड़े निकालने होते हैं कि जो इसको पहनाने होते हैं, वो हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, दिन में 2 दफ़ा इसके फीडर जो है वो वॉश कर लेती हूँ, एक दफ़ा सुबह के टाइम और एक दफ़ा जी शाम के टाइम। और साथ में थर्मोस जो है इसमें मैं गर्म पानी इसके लिए बना के रखती हूँ, क्योंकि जो मैं इसको फार्मूला मिल्क दे रही हूँ वो मैं इसको गर्म पानी में देती हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी डालती हूँ और उसके बाद बाकी नॉर्मल पानी डालती हूँ, तो वो कोसा कोसा सा हो जाता है और वो पी भी लेती है और इससे रेशा भी नहीं होता उसको। तो उसके बाद जी मैंने यहाँ फीडर जो है वो धो लिए हैं और बॉयल भी कर लिए हैं। और उसके बाद जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ जी मैं और हसीब बना रहे हैं साग। साग अम्मी की तरफ से आया था, मक्खन भी अम्मी ने ही भेजा था। तो यहाँ जो है वो हसीब साग को थोड़ा सा तड़का लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग साग जो है ना अम्मी जो बनाती है वो बिल्कुल सिंपल सा नमक डालती है और सब्ज़ मिर्च होती है। तो यहाँ हसीब थोड़ा सा साग को तड़का लगाते हैं, मतलब कि रेड मिर्च भी डाल देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा और नमक डालते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है। तो ये जी हमारा साग रेडी है। सर्दियों का सबसे मज़े का तोहफ़ा है ये साग, और मक्खन के साथ और देसी घी के साथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद जी मैंने दिया झाड़ू और फिर इरा और हसीब सो गए थे और आप देख सकते हैं कि अपने बाबा की बाजू पे वो सो रही है, क्योंकि जब उसकी नींद कच्ची होती है और मुझे काम करने होते हैं तो फिर मैं हसीब की बाजू पे डाल देती हूँ और माशाल्लाह वहाँ सुकून से सोई रहती है। तो अभी बस जी मैं जा रही थी किचन में, ये मैंने चीज़ें जो है ये किचन में रखनी है और जो डस्टिंग है वो भी मैंने इन दोनों के सोए सोए कर ली। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मतलब बड़ा सुकून मिलता है जब कमरे का काम हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और उसके बाद मेरा इरादा ये था कि बस झाड़ू लगा लिया, डस्टिंग कर ली तो ठीक है। तो मैं ना पोछा नहीं लगाती और आप लोग मेरा हुलिया देख सकते हैं कि मैं वैसे ही गंदे हुलिये में भी खड़ी हूँ। तो जी इस स्टैंड की भी मैंने सफाई करनी है। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा इरादा ये था कि झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा, वो डस्टिंग कर ली, बस काफ़ी है। पोछा जो है वो मैं नहीं लगाऊंगी। लेकिन फिर बस मैंने कहा नहीं, अब इतना काम कर लिया तो थोड़ा सा और काम ही सही। तो जी डेटोल का ये मल्टी सरफेस क्लीनर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, लैवेंडर वाला, इसकी खुशबू बहुत मज़े की है। तो ये मैं पानी के अंदर डाल के ना थोड़ा सा डालूंगी और फिर पानी के अंदर इसको डाल के पानी वो फर्श पे डाल देती हूँ और उसके ऊपर से पोछा लगा लेती हूँ और बहुत ज़्यादा कमरा जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है और खुशबू भी आती रहती है। उसके बाद अभी वो दोनों सो रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और अपने जो काम है वो सारे कर लिए जाए। तो यहाँ जी मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जी शाम को हमारे घर आना है गेस्ट ने। कौन से गेस्ट आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आज ये वाला पहन रही हूँ ट्राउज़र, ये मैंने खुद कपड़ा लेके ना स्टिच करवाया था, क्योंकि जो दूसरा था ना वो भी सिला हुआ था। लेकिन ना मैंने कहा नहीं ये वाला पहनती हूँ, क्योंकि ये वाला मैंने ना 1 या 2 दफ़ा पहना है, तो फिर वैसे सर्दियाँ आ जानी है। तो फिर मैंने कहा चलो आज इसको पहन लिया जाए। तो ये पहनूंगी और साथ में जो है मैंने इसके साथ पहनूंगी खादी की जो शर्ट, जो कि मैं अपने जब चाचू के घर गई थी दावत में वहाँ मैंने पहनी थी, तो ये वाली शर्ट पहनूंगी। और इरा के जो है वो मैंने कपड़े निकाल के रख लिए थे पहले ही, और उसके बाद अपने कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने हसीब के कपड़े प्रेस कर लिए थे। तो जी आज हमारे घर सुबह से ही तैयारियां चल रही थी खाना पकाने की, और आंटी और जो हसीब है वो कोर्ट भी नहीं गए थे इसी वजह से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और हसीब की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, तो इसलिए वो लोग कोर्ट भी नहीं गए। तो काम हो रहा था, क्योंकि आज मैं हमारे घर आना है जो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है उनके ससुराल वाले। तो उन्होंने आना है, क्योंकि उसकी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी बर्थडे है, नवंबर में ही आती है। तो वो मतलब सेलिब्रेट करना चाह रहे थे पहले, क्योंकि बाद में आपको पता है जिस दिन आ रही है ना वर्किंग डे है, तो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता वर्किंग डे पे, तो इसलिए वो पहले आ रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो बस मैंने सोचा जल्दी से जो है अपने कपड़े जो है वो जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इरा उठ जाती है ना, फिर उसके साथ लगी रहती हूँ तो फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। और आजकल तो इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपने काफ़ी सारे ड्रेस जो है ना वो प्रेस करके रख लूँ। तो बस अभी मैंने सर्दियों के कपड़े भी नहीं निकाले, वो भी मैंने निकालने हैं। बस वही कहती हूँ कि निकालूंगी निकालूंगी। और मैंने पेटी भी खोलनी है, वहाँ से पेटी से कुछ जहेज़ के बर्तन हैं वो निकालने हैं, और उसके बाद कुछ शादी पे पहनने वाले कपड़े जो हैं वो निकालने हैं। लेकिन उसका भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि हसीब की तबीयत आजकल ठीक नहीं है।
तो इसलिए उसका भी टाइम नहीं मिल रहा। तो यहाँ जी मैं हो गई हूँ रेडी, सिंपल सी घर का ज़ाहिर बात है, घर में लोग आ रहे हैं तो सिंपल सी रेडी हुई हूँ बिल्कुल। कोई बेस वगैरह नहीं लगाई, मैंने जो है वो लोशन लगा लिया था, साथ में काजल और मस्कारा और लिप एंड चीक टिंट लगा लिया था। और उसके बाद जो है ईरा जो है वो मैंने ईरा को सबसे पहले तैयार कर दिया था। ये करती हूँ कि मैं उससे पहले पहले तैयार करके ना उसकी दादों को दे आती होती हूँ कि आप इसको पकड़ें, फिर मैं तैयार होती हूँ। तो जी अभी मैं तैयार हो गई हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर कि चलो आंटी के पास जाके बैठती हूँ। और उसके बाद जी ईरा को मैं लेके आई थी रूम में, क्योंकि उसके ना उसने दूध गिरा दिया था तो वो साफ़ करना था। और फिर मैंने इसको यहाँ बिब लगा दी। और ये जी आप जो देख रहे हैं इसने जो पहना हुआ स्वेटर, ये मैंने इसकी पैदाइश से पहले ही ले लिया था और ऑनलाइन मंगवाया था। और मेरे पास ना इसको पहनाने के लिए पैंट नहीं थी, अभी पैंट ली नहीं है इसकी। तो फिर मैंने क्या किया, इसको लेगी के साथ पहनाया और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये जी मैं आ गई हूँ आंटी के पास, दोनों भाभियाँ भी बैठी हैं, जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ है वो भी आ गई हैं, क्योंकि घर का फंक्शन, घर की दावत थी मतलब, तो खाने पे बुलाया था उन लोगों को। तो बड़ी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी। और जी ये मेहमान जो आप लोग देख सकते हैं, मेहमान आ चुके हैं। ज़्यादा मैंने जो है वो शूट नहीं किया, क्यों नहीं किया, एक तो इरा मेरे पास थी और दूसरा जो था मैंने वैसे ही ना ज़्यादा शूट किया ही नहीं, क्योंकि इरा पास थी तो इसलिए टाइम मिला नहीं। और जी अभी जो है वो सर्विंग हो रही है। और बारबेक्यू बनाया था, फ़िश बारबेक्यू भी था और चिकन का बारबेक्यू भी था। तो ये सारा जो है वो जो घर के मर्द हजरात हैं उन्होंने पहले ही बना लिया था। और मैं तो फ़िश बिल्कुल भी नहीं खाती, हाँ कांटे निकाल के सीप दे देते हैं तब खा लेती हूँ, वैसे नहीं खाती। मुझे चिकन बारबेक्यू अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मुझे चिकन से भी ना चिढ़ चढ़ती थी, मतलब नहीं खा सकती थी। लेकिन अब मुझे मतलब स्मेल बहुत अजीब लगती थी उसकी, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद जी सबसे पहले एपिटाइज़र में सर्व किया था सूप, और सूप बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दोबारा दिल कर रहा है पीने का। तो उसके बाद जी खाना सर्व कर दिया था, तो खाना हसीब ने मुझे डलवा के दे दिया था। और इरा मेरी गोद में थी तो मैंने थोड़ा सा खाया, और उसके बाद फिर वो रोना शुरू हो गई तो उसको मैं कमरे में ले गई थी। फिर मैं वापस आई तो जी फिर मैंने थोड़ा सा जो खाना था वो खाया। और इरा का फीडर देख सकते हैं कि वो फीडर भी साथ ही पड़ा है। और उसके बाद जी इरा बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई थी और मेहमान चले गए थे, तो मैं इसको लेके आ गई थी रूम में। मैंने कहा चलो थोड़ी देर ये सेट हो ले, फिर इसके जो कपड़े हैं वो चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है बच्चों को नए कपड़ों में सिलाने के लिए। मतलब मैं खुद भी नए कपड़े पहन के ना बिल्कुल नहीं सो सकती, और मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि बच्चों को भी नए कपड़ों में सुला दिया जाए। और क्योंकि इस तरह कपड़े जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जी अभी है रात का टाइम, इरा को मैंने एक दफ़ा सुलाया लेकिन वो फिर से उठ गई थी। तो जी अभी वो खेल रही है और हम लोग टीवी देख रहे हैं। तो बस जी मेरा जो आज का व्लॉग था वो इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मुझे, हसीब और इरा को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।